करना चाह रहे तो फिर बीजेपी की तरफ सभी चुप है। होते वो सवाल डाल दिए। बीजेपी से फिर गठबंधन करना चाह रहे हैं, तो गठबंधन का होने वाला है, उसमें भी आप 3-4 बार इधर से उधर कर लिए। ये जो आवास है आपका, ये मंत्री मुकेश सहनी जी के नाम पे अलर्ट हुआ था, ठीक है। आप अभी पूर्व मंत्री हैं। चिराग पासवान जी सांसद रहते हुए भी उनको घर से बेघर कर दिया गया आवास से। अभी मोदी जी के टक्कर देने वाली पार्टी है कांग्रेस, अभी है ना, मोदी जी का बीजेपी का टक्कर कांग्रेस पार्टी ही देती है, ठीक है। उनको भी घर से बेघर कर दिया गया। आपको इस घर से क्यों नहीं निकाला गया? आपके पीछे किसका हाथ रहा कि आप राजनीति में कदम रखे? क्योंकि गठबंधन का समय आएगा तो बात करेंगे। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। मोतिहारी से आए हैं, बेतिया से आए हैं। बेतिया से आए हैं। जी जी। मुंबई जैसे बड़े शहर में गए और वहाँ पे जाके और सफलता के शीर्ष तक पहुँचे, और वहाँ पर पहुँचे, उससे भी आपका मन नहीं भरा, मन नहीं भरा। तो नमस्कार मित्रों, अभी हमारे साथ उपस्थित हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप विशेष मोतिहारी से आए हैं, बेतिया से आए हैं। बेतिया से आए हैं। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ आपको और आपके चैनल को। सबसे पहले मेरे यह सवाल है आपसे सर कि आपका जो सफ़र रहा मुकेश सोनी से सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी तक, और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, मंत्री पद पे भी रह चुके हैं, इस सफ़र के बारे में कुछ टिप्पणी डालिए। देखिए, सफ़र तो अभी बहुत लंबा है, अभी इतना कहाँ बताएंगे, लेकिन आप पूछ ही दिए तो शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देते हैं कि बिहार से ही मेहनत मजदूरी करने के लिए बॉम्बे गए हैं। वहाँ 30 रुपये रोज़ पे मजदूरी किए, संघर्ष करके एक मुकाम को पाए हैं। फिर अपने लोगों से लगाव ज़्यादा था। लोग चांद पे घर बना रहे हैं, लेकिन बिहार में गांव में गरीब समाज के रहने के लिए घर नहीं है। उनके हक अधिकार के लिए फिर बिहार में आए, इनके लिए आंदोलन किए, लड़ाई लड़े, संघर्ष किए। फिर मुझे एहसास हुआ कि जो काम इनको कह रहे हैं करने के लिए, ये काम ये तो कर नहीं रहे हैं, और ये काम हम भी कर सकते हैं। सिर्फ उस जगह पहुंचना है, और उस जगह पहुंचने के लिए आपको एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना होता है और पार्टी का विचारधारा गांव-गांव तक पहुंचाना होता है। वही हमने किया, पार्टी बनाया, अपने लोगों को जोड़ा। फिर 19 में चुनाव हम लोग लड़े, सफलता प्राप्त नहीं हुआ पार्टी को। फिर संघर्ष किए। 20 में जाते जाते हम लोगों ने संघर्ष करके बिहार में 4 विधायक बनाए और सरकार का हिस्सा बना, क्योंकि हमारे एनडीए गठबंधन का सरकार था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार बना, उसमें मंत्रिमंडल में मैं शामिल हुआ और अपने लोगों के लिए काम कर रहा था। फिर अक्सर आप देखते होंगे गांव समाज में कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो किसी के तरक्की से जलते हैं। बिल्कुल, वो नहीं चाहते कि गांव में कोई गरीब आदमी अमीर बने। वो नहीं चाहते कि ये कल तक मजदूर बन के था, आज अच्छा ज़िंदगी जिए। वो चाहता है कि ये गरीब कल था, आज भी रहे और भविष्य में भी रहे, गुलाम बन के रहे। तो ऐसे विचारधारा वाले के लोगों को ने हमारे पार्टी को तोड़ा, हमें सरकार से बाहर कर दिया। उस सरकार से जो सरकार हमने बनाया, और अपने लोगों को जो काम कर रहा था, वो जो ताकत से कर रहा था, वो ताकत से नहीं करके आज फिर से पुनः मैं संघर्ष कर रहा हूँ। तो यही है, संघर्ष कर रहे हैं पूरे गांव-गांव में, हर जिला में, हर ब्लॉक में घूम रहे, अपने लोगों को जागरूक कर रहे। क्योंकि बिहार में खास करके हमारा जो कोर वोटर है, निषाद समाज, जो वीआईपी पार्टी का कोर वोटर है, वो 22 उपजाति है, 15% वोट है, एक बड़ी संख्या है। बहुत लाचारी, गरीबी में ज़िंदगी जी रहे हैं। कितना भी ठंड हो, पानी में उतर कर और मछली नहीं मारेंगे तो उसका घर परिवार नहीं चलेगा। ऐसे परिवार से हम आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए लगे हैं, हर जगह पर अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, हर तरह का संघर्ष कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से लोग दिन भर आते रहते हैं, कोई इलाज के बगैर अभाव पे लोग मर रहा है, इलाज नहीं हो रहा, लोग इलाज भी हो रहा तो गलत हॉस्पिटल वाला गलत तरीके से पैसा लूट लेता है, बच्चे को इलाज नहीं कर रहा। तो हज़ारों समस्या है। सरकार को जो काम करना चाहिए वो लेवल पे खास करके गरीब के लिए नहीं कर पाता है, सही सिस्टम नहीं बना पा रहा है। तो यही सब चीज़ है, क्योंकि
एक बड़ा विजन लेके सरकार नहीं काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें देख के तकलीफ होता है और इसके लिए आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप एक, जैसा कि आप बताते हैं कि आप एक मछुआरा के बेटा हैं और बहुत छोटे से घर से उभर के और 18 साल की उम्र में 1999 में आप मुंबई जैसे बड़े शहर में गए और वहाँ पे जाके और सफलता के शीर्ष तक पहुँचे और वहाँ पर पहुँचे, उससे भी आपका मन नहीं भरा। उसके बाद आप जैसे कि देख रहे हैं, बिहार का ही मिला लीजिए, तेजस्वी यादव जी हैं, उनके पिताजी बहुत बड़े पॉलिटिशियन रहे। आपके चिराग पासवान जी हैं, उनके पिताजी भी माननीय रामविलास पासवान जी बहुत बड़े नेता रहे। आपके पीछे किसका हाथ रहा कि आप राजनीति में कदम रखें? क्योंकि राजनीति में जो छोटे घर से उभर के आते हैं, अक्सर उनको दबाने का कार्य करती है बड़ी बड़ी पार्टियां। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अक्सर ये बात सही है कि अब दो नेता का नाम लिए उनको विरासत में मिला, लेकिन लालू जी को विरासत में नहीं मिला या स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को विरासत में मिला। उन्होंने संघर्ष करके किया और उन्हीं लोगों को हम संघर्ष के गुरु मानते हैं। और जब उन लोग संघर्ष करके अपने मुकाम को पाया है, उनको विरासत में मिला, तो इसलिए आज हम भी संघर्ष कर रहे हैं और हम भी संघर्ष के दम पर यहाँ तक पहुँचेंगे। शायद हमारे आने वाला पीढ़ी को विरासत में मिले, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट है, तो इसलिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे लालू प्रसाद जी जब संघर्ष करके आए तो बहुत कुछ बदलाव लाए, पासवान जी संघर्ष करके आए तो बहुत कुछ किए। तो उसी तरीके से हमने नज़दीक से गरीबी देखा है और संघर्ष कर रहा हूँ। और निश्चित तौर पे लालू प्रसाद यादव जी हो या पासवान जी हो, ऐसे नेता का, या कर्पूरी ठाकुर जी हो, ऐसे लोगों को अपने आदर्श मान के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनके आशीर्वाद से आने वाले समय में सफल भी हुए हैं और आगे भी सफल होंगे, ये भी निश्चित है। दुश्मन कितना भी ताकत लगा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि डे वन से लोगों ने कोशिश तो किया ही है, लेकिन हम रुके नहीं। हाँ, जरूर समय समय पे हमें लोग कमजोर किया है, लेकिन हमारा हौसला कभी हारा नहीं है। और आने वाले समय में जो हमारा मंजिल है कि हमारे विचारधारा है कि निषाद को आरक्षण मिले, बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है, जबकि एक ही समुदाय को अलग अलग प्रदेश में आरक्षण मिल रहा है, एक बिहार प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, फिर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नीति क्यों? तो ये सब चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। तो हमें पूरा भरोसा है कि एक जगह वहाँ पे पहुँचेंगे। एक समय था 4 विधायक बनाए, 4 जब बना लिए तो 40 भी बना लेंगे, जब 0 से 4 हुआ तो 40 भी होगा। तो यही है, और संघर्ष में काम करने का मजा ही कुछ और होता है। एक एक व्यक्ति को देखते हैं, उनके तकलीफ को देखते हैं और मन करता कि उनके साथ जिंदगी जिए। ऐशो आराम की जिंदगी तो सबको लगता है कि जिए, लेकिन लगता है कि नहीं, ये इनकी अगर समस्या है, अगर 5% मैं समस्या ले सकता हूँ, उनको दूर करने का कोशिश कर सकता हूँ, तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो सुबह से शाम तक इसी में लगे रहते हैं। आपसे एक कड़वा सवाल पूछना चाहेंगे, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो? नहीं, पूछिए ना। आप बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी पद के लिए कुछ भी करते हैं। अगर जैसा की राजनीतिक पार्टियां बोलती है, ठीक है, बोलते होंगे, वो बोलते आप भी तो एक हिस्सा है ना उसके। हम और राजनीतिक पार्टी से अलग है हमारी पार्टी, ठीक है। नीतीश कुमार जी अपने पावर के लिए, सिस्टम के लिए, अपनी विचारधारा के लिए जो उनको उचित लग रहा है वो कर रहे हैं, और इसको मैं 1% भी गलत नहीं मानता हूँ। तो हमको ऐसा लगता है कि आप उन्हीं के विचारधारा पे चलते हैं, क्योंकि आपकी भी पार्टी को बने बनाए मतलब समथिंग 5 ईयर अप्रॉक्स होने वाला है, ठीक है, 5 ईयर्स होने वाला है, उसमें भी आप 3-4 बार इधर से उधर कर लिए। तो देखिए, आपकी विचारधारा कुछ उनसे मिलती है, हमें ऐसा लगता है। नहीं, देखिए, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब भारत में जो भारतीय संविधान के तहत जितने भी चुनाव आयोग के द्वारा पार्टी रजिस्टर होता है, पंजीकरण होता है, वो सब अपना स्वतंत्र होता है चुनाव लड़ने के लिए। गठबंधन नाम का कोई शब्द जो है चुनाव आयोग में नहीं है। गठबंधन कुछ नहीं होता है। गठबंधन हम लोग एक अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाए हैं कि कुछ जगह आप लड़िए तो वहाँ पे हम आपको मदद करेंगे, वहाँ पे आप अपना प्रत्याशी नहीं दीजिए, और जहाँ हम लड़ते वहाँ आप प्रत्याशी नहीं दीजिए, जहाँ आप लड़िएगा वहाँ हम नहीं देंगे, और एक दूसरे को मदद करके जिताएंगे। और जब जीत के आते हैं तो एक बहुमत पे सरकार बनता है, आधे से ज़्यादा जिनके पास बहुमत होगा उन्हीं वही सरकार बनाएंगे। तो हम लोग एक सहूलियत के लिए कि हमारे पास पूरा पावर नहीं है तो हम अपना पावर सामने वाले को देते हैं और वो पावर के दम पे सरकार बनता है। तो ये, लेकिन जिनका जो विचारधारा, नीतीश जी का विचारधारा अलग है,
हमारी विचारधारा अलग है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है, आरजेडी की विचारधारा अलग है। सब पार्टी का कमोबेशी अलग अलग विचारधारा होता है। कुछ सिमिलर जरूर होता है, जैसे लालू जी का, पासवान जी का, नीतीश जी का, हमारी विचारधारा सिमिलर है। भाजपा का, कांग्रेस का ये सिमिलर विचारधारा है। तो हमको उसमें सूट कर जो करता है, जब दोस्ती, अभी दोस्ती होता है, अब दोस्ती में सब चीज अच्छा रहा तो दोस्ती लंबा चलता है, और कहीं खटपट हो गया तो दोस्ती टूटता है। अभी दोस्ती टूटेगा तो इसका ये मतलब थोड़े कि कहीं और दोस्त नहीं बनाए। अभी एक से अगर दोस्ती टूटा तो दूसरे से दोस्ती करना चाहिए। और रहा कि सवाल है कि वो आपकी विचारधारा के आदमी हो, वो आपको पसंद करे या आप उसको लाइक करें या वो आपको लाइक करे। तो ऐसे जब व्यवस्था बनता है, जैसे नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ था, जब तक था दोस्ती तब तक राज चला रहे थे। अभी कोई जबरदस्ती कर रहा था तो फिर उनको लगा कि हमको अभी लालू जी के साथ जाकर सरकार चलाना चाहिए, तो वही हुआ। और रहा मेरी बात, तो हमने कभी इधर से उधर नहीं हुआ, मेरे साथ लोगों ने गलत किया। हम 2019 में गठबंधन में थे, उन्होंने फिर हमारे साथ जो सीट का समझौता करना था नहीं किए, फिर दूसरे दल तरफ हुआ तो उधर जाके राजनीति किए। रहा कि हमारे विचारधारा से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हमारी विचारधारा है कल्याण, गरीब का कल्याण हो। हमारे विचारधारा है युवा को नौकरी मिले। हमारे विचारधारा है गरीब मजदूर का बेटा को बिहार में उसको रोजगार मिले, ठीक है, गरीब को घर मिले, गरीब का भी सुनने वाला व्यक्ति हो। तो ये मेरा विचारधारा है। अभी मेरा विचारधारा, मैं पावर में हूँ तो वो पूरा होगा। अब जिनका विचारधारा राम मंदिर बनाना तो राम मंदिर बनाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का पावर विचारधारा राम मंदिर बनाना, अब मेरा विचारधारा है कि गरीब का घर बनाना, तो दोनों का फर्क है। बीच में कुछ उपचुनाव में आप बीजेपी के हार पर और अपने भी हार पे लड्डू बांट रहे थे और क्या बोलते हैं, होलियां मना रहे थे, और आरजेडी जीती। जैसे कि आपके पूर्व प्रत्याशी जो रहे हुए हैं, वो क्या नाम है, अमर पासवान जी, अमर पासवान जी के पिताजी। तो अमर पासवान जी जब जीते, हालांकि आपकी पार्टी टिकट नहीं दी हुई थी, आपकी पार्टी वहां से हार गई, फिर भी आप लड्डू बांटे, ठीक है। बीजेपी हार गई, ठीक है सर, एक मिनट, बीजेपी हार गई तो आप लड्डू बांटे कि बीजेपी हार गई, इसमें हमारी जीत है क्योंकि बीजेपी को हम हरा दिए। फिर जब हमको सूत्रों से ये खबर मिल रही है हम लोग को कि आप बीजेपी से फिर गठबंधन करना चाह रहे हैं, तो गठबंधन करना चाह रहे हैं तो फिर बीजेपी की तरफ से अभी चुप है। होते वो सवाल डाल दिए। देखिए, एक तो जब आपका दुश्मन हो ना, उसके हार में अपना खुशी छुपा हुआ रहता है। जी जी आपका भी इच्छा क्या होता है, वो दुश्मन को खत्म करना। जी जी ठीक है। आज क्या होता है, पाकिस्तान हारता है क्रिकेट तो हम लोग सब जश्न मनाते हैं हिंदुस्तान का, बिल्कुल मनाते हैं, क्योंकि वो उसको हम लोग मान लिए कि वो दुश्मन है, और उसका हार में हम लोग जश्न मनाते हैं। तो हमने भाजपा को अपना दुश्मन मान लिया है, और भाजपा को ऐसा एहसास होता था कि हम अकेले हीरो हैं, हम अपने दम पे जीतते हैं। लेकिन हमने उनको बता दिया, तुम हीरो नहीं हो, तुम्हारे साथ हम थे, इसलिए तुम जीते, में हम भी शामिल हैं, तुम्हारे हीरो बनने में हम शामिल हैं, तुमको हम जिताते हैं, तुम ज्यादा इतराओ मत। और तुम, जब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं तो देखो तुम्हारा हार है, और 37,000 वोट से हार है, और जब हम तुम्हारे साथ थे तो यही 12,000 से जीत हुआ था। तो तुम ज्यादा इतराओ नहीं, ये मेरे वजह से तुम जीते थे, ये तुम्हारी अपना हार है। और जब दुश्मन हारता तो जश्न मनाया जाता है। तो मेरी दुश्मन, अब बताइए, मेरी पार्टी तोड़ दे, मेरे दल को तोड़ दे, हमको सरकार से बाहर कर दे, और ऐसे व्यक्ति को हम दुश्मन नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? और जैसे व्यक्ति को हार पे हम खुशी नहीं मनाएंगे तो क्या मनाएंगे? तो यही है कि कभी कभी हार में भी जीत होता है। तो मुझे उस चुनाव में अपनी जीत हुआ कि मेरे दम पे, अकेले दम पर मैंने 30,000 वोट लाया, और एक तरफ 4 पार्टी मिलकर 45,000 वोट लाया। 4 पार्टी का 45,000 का वोट का अगर 4 जगह डिवाइडेड कर दीजिएगा तो आप समझिए कि 7,500 का 10,000 का आसपास एक आदमी का आ रहा है, और हम अकेले 30,000 वोट लाए, तो मेरी जीत है ना। सेकेंड हुए लेकिन जीत हुआ, तो इसके लिए हमारा जश्न होता है। रहा कि भाजपा से गठबंधन, देखिए राजनीति है, संभावना कुछ भी होता है। वही बोला ना कि कुछ जगह हम कमजोर हैं तो हमको वो मदद करें, वो जहाँ कमजोर है वहाँ हम उसको मदद करें, इसके तहत हम गठबंधन होता है। गठबंधन भी उसी से होता है जो अपनी विचारधारा को माने। तो हमारी विचारधारा, कल मान लीजिए भाजपा, हमारी लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण मिले, कल आरक्षण अगर लागू कर दे तो निश्चित तौर पर गठबंधन होगा। मान लीजिए अगर आरक्षण लागू नहीं होता है तो हम क्यों करेंगे गठबंधन? तो ये सारे चीजें समय आएगा तो क्लियर होगा। रहा, अभी हम अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता है। आपकी विचारधारा उत्तम रहना चाहिए, आपका विचारधारा से संकल्पित होना चाहिए कि आपका विचारधारा क्या है। आपका विचारधारा गरीब कल्याण है तो उसके लिए आप अटल रहिए।
और सत्ता पावर में आके ही आप उनके लिए कुछ काम कर पाइएगा। आज हमारे पास लोग आते हैं, इलाज नहीं हो पाता है, बीमार है, हमारे पास पावर रहेगा, सरकार हम रहेंगे तो 2 मिनट में तो उसके लिए बेड का व्यवस्था करेंगे। आज पावर में नहीं है तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते किसी को, वो होगा कि नहीं होगा। तो वही सब हम लोग चाहते हैं कि सिस्टम में आके और राज्य का काम करे, राज्य का गरीब लोगों का कल्याण का काम करे, उनके हक अधिकार की बात करे। तो तमाम इस सब चीज़ के लिए रहा कि गठबंधन तो समय आने पर डिसीजन होगा। अभी कोई भाजपा नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है, अभी हम स्वतंत्र हैं और अकेले हम काम कर रहे हैं। हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, जिनको प्रधानमंत्री बनना है वो हमसे आके मिलेंगे, हमारी बात को मानेंगे, हमको उस बात में सच्चाई लगेगा, हमको उस बात में राज्य का हित दिखेगा, हमको उस बात में मछुआरा का हित दिखेगा, हमको उस बात में युवा का, बिहार का युवा का हित दिखेगा, देश का युवा का हित दिखेगा। तब हम उस डिसीजन लेंगे कि प्रधानमंत्री में हमको किसको मदद करना चाहिए। हमारे पार्टी से या हम में कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है, तो हमको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा हमको घाई नहीं है। हमारे लोग आज मजबूती से संगठन के साथ खड़ा होकर काम कर रहे हैं। ये जो आवास है आपका, ये मंत्री मुकेश सहनी जी के नाम पे अलर्ट हुआ था, ठीक है। आप अभी पूर्व मंत्री हैं। चिराग पासवान जी सांसद रहते हुए भी उनको घर से बेघर कर दिया गया आवास से। अभी मोदी जी के टक्कर देने वाले पार्टी है कांग्रेस, अभी है ना, मोदी जी का, बीजेपी का टक्कर कांग्रेस पार्टी ही देती है, ठीक है। उनको भी घर से बेघर कर दिया गया, आपको इस घर से क्यों नहीं निकाला गया? यही है विचारधारा, यही विचारधारा है। आप हमेशा बात पे तंज कसते रह रहे हैं, बीजेपी पे तंज कसते जा रहे थे। ऐसा नहीं है, देखिए। हालांकि आपका एक हम भाषण सुने हुए थे, आप बेतिया में आए हुए थे, वहां पे कोई पत्रकार बोला था आपसे कि ये संजय जायसवाल जी के गढ़ में आए हैं। आपने बोला था कि ये संजय जायसवाल का गढ़ नहीं है, ये मेरा गढ़ है, ये मल्लाह का गढ़ है। निश्चित तौर पे देखिए, आपका पहला जो घर में है, तो घर में एक मंत्री के तहत हमको घर मिला, अभी पूर्व मंत्री हो गए, तो इसमें होता है एक समय के बाद आपको खाली करना होता है, और नहीं खाली कीजिएगा तो 30 गुना फाइन भरना पड़ेगा, और हर महीना भाड़ा भरना पड़ेगा, और भाड़ा भी 30 गुना फाइन के साथ भरना है। तो मैं फिलहाल अभी 30 गुना फाइन के साथ भाड़ा भर रहे हैं, ठीक है। रहा कि हमारे विचारधारा से मिलता जुलता विचारधारा नीतीश जी का है। नीतीश जी चाहते हैं कि एक बिहार का लीडर हैं और उसको सहूलियत के लिए अगर जगह दिए हैं तो कुछ दिन रहना चाहते तो रहने देना चाहता है, क्योंकि नीतीश जी भाजपा नहीं है। भाजपा, आप देखिए कि दलित का बेटा चिराग पासवान जी को घर से बाहर कर दिया, देश का इतना बड़ा लीडर तो राहुल गांधी, उनको नोटिस दे दिया। तो ये भाजपा नहीं है, यहाँ नीतीश कुमार जी की सरकार है। ये बेघर व्यक्ति को घर देते हैं, घर से उजाड़ते नहीं है। तो भाजपा का है विचारधारा घर से उजाड़ना, नीतीश जी का, लालू जी सबका विचारधारा होता है कि घर में बसाना। और फिलहाल तो नीतीश जी का भी ये आवास नहीं है, ये बिहार सरकार का है, और सरकार का रूल के अनुकूल हम यहाँ पे हैं। सरकार से सहूलियत जरूर मिला है, उसको इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी 30 गुना फाइन के साथ हर महीना मैं भाड़ा भर रहा हूँ, ठीक है। और सरकार का लाभ हो रहा है इसमें। निश्चित तौर पर समय रहते हुए जब सहूलियत होगा तो हम समय पे खाली कर देंगे, ठीक है। और रहा कि पूरा 40 के 40 लोकसभा सीट पे हमारा ताकत है, कोई व्यक्ति विशेष से मेरे को नहीं करना है। संजय जायसवाल जी कौन है, बाकी पार्टी के लोग को आया नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी वोट बैंक है, हम उस पर काम कर रहे हैं। जो हमारे दोस्त होंगे उनको चुनाव जिताएंगे, जो मेरे दुश्मन होंगे उनको हराएंगे, ये हमारी नीति है, ठीक है। और जब हम जीतेंगे, दोस्त को जिताएंगे, तो दिल्ली में हमारी सरकार बनेगा, और उस सरकार बनेगा तो हम देश में काम करेंगे, और अब विपक्ष में लोगों को अपना जो जिनको काम है, भूमिका है, वो निभाएंगे। अगर आपकी गठबंधन होती है तो कितना सीट पे डील आप पक्का समझ लेंगे? वो सब समय आएगा तो दोबारा आपको इंटरव्यू देंगे। अभी ये सारा चीज़ें बहुत पहले है, बच्चा होता है उसके बाद ना नाम रखा जाता है, लड़का हुआ लड़की हुआ। अगर आपकी सरकार कल बन जाती है, अगर आपकी सरकार बन जाती है आपके गठबंधन में, तो सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा? नहीं, वो अभी जब बनेगा तभी बात होगा, अभी बहुत लंबा समय है। अभी 2025 में सरकार बनना है, राज्य में अभी ऑलरेडी सरकार चल रही है नीतीश जी के, तेजस्वी जी की, तो 25 में सरकार बनना, उस समय में बात होगा, और गठबंधन का समय आएगा तो बात करेंगे। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।